आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल से जो तस्वीर आई है उसने कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर कोहराम मचा दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोहराम मचा दिया क्योंकि उत्तराखंड से जो तस्वीर आई है वो कहीं ना कहीं देश के अंदर नफरत घोलने का काम कर रही है। वो इसलिए क्योंकि एक मोहम्मद उस्मान नाम के 73 साल बुजुर्ग पर जो है यह आरोप लगाया कि उसने किसी बच्ची के साथ बलात्कार किया। बहुत ही निंदनीय है। वो आरोप अगर सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि मतलब पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। मैं ये कह सकता हूं कि बीच चौराहे पर उसको एक ऐसी सजा देनी चाहिए अगर उसका आरोप साबित हो जाता है तो। लेकिन सवाल एक सबसे बड़ा यह है कि उस पर यह आरोप लगा, अभी वो सिद्ध नहीं हुआ। प्रशासनिक काम क्या होता है, यानी कि पुलिस का क्या काम होता है कि किसी पर कोई आरोप लगाया जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके बाद वो मामला जो है न्यायालय को सौंप दिया जाए। न्यायालय का काम होता है कि उसमें किस तरह की जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है जो संवैधानिक कार्रवाई हो, चाहे वो फांसी की सजा हो, कोई भी बड़ी सजा हो सकती है, उम्र कैद की सजा, वो तमाम सजाएं देने का काम जो है वो देश के न्यायालय का होता है। पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मामला होता है, फिर जो है वो राज्य लेवल पर होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तमाम चीजें जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब ये मामला सामने आया उसके बाद कुछ हिंदू संगठन जो है वो सड़क पर उतरे और उन्होंने जो उपद्रव मचाना शुरू किया, यानी कि जो उन्होंने दंगा शुरू किया, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि वीडियो के अंदर क्या कुछ चल रहा है। पहले आप इस पूरी वीडियो को देखिए। हमारा एक भी किसी हिंदू कोई हिंदू। हाँ दोस्तों, देखिए आपने ये वीडियो किस तरीके से जो है मुस्लिम दुकानदार जो अपने होटल चला रहे हैं उनको होटल में से घसीटा जा रहा है, उनके सामान को फेंका जा रहा है, उनके साथ मार पिटाई की घटना की जा रही है। लेकिन उत्तराखंड की पुलिस साथियों वहां पर जो नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं नतमस्तक है, कहीं ना कहीं वो जो है उनके सामने घुटने टेक चुकी है। यानी कि जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो लोग उपद्रव मचा रहे हैं, उनके सामने उत्तराखंड की पुलिस जो है वो बिल्कुल वहां पर नतमस्तक नजर आ रही है। सवाल इस बात का है कि देश के अंदर जब न्यायालय है, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, देश के अंदर प्रशासनिक तमाम सिस्टम है, तमाम सिस्टम जो है कुछ उपद्रवी लोगों के सामने जो है वो कैसे नतमस्तक हो जाता है। साथियों, बहराइच में इस तरह की घटनाएं दिखी, उसके बाद आपने देखा संभल में वहां भी पुलिस नतमस्तक दिखी। आखिर दंगाइयों से बढ़कर पुलिस कैसे नहीं हो सकती, दंगाई पुलिस से कैसे बढ़ जाते हैं, किसका संरक्षण प्राप्त होता है। साथियों, ये सब तस्वीरें कब से आ रही है? तस्वीरें तो बहरहाल पहले से आती नजर आई है, लेकिन जब से पहलगाम वाला मामला हुआ उसके बाद से लगातार जो है देश की सुर्खियों में तमाम चीजें नजर आ रही है। आपने देखा किस तरीके से आगरा के अंदर एक व्यक्ति की जो है जान ले ली गई, उसको ये बताया गया कि मुस्लिम है, इसको मारो पीटो, इस तरीके से उसकी जान ले ली। उसके बाद दूसरी तस्वीर हरियाणा से आई, एक बुजुर्ग के साथ किस तरीके से मार पिटाई की गई। इस तरह की तस्वीरें बार बार आ रही है। और कल सिर्फ होटलों में ही उपद्रव नहीं मचाया उन लोगों ने, वो जो दंगाई थे, जो दंगाई कीड़े थे, जो नफरती चिंटू थे, जो सड़कों पर भीड़ की शक्ल में उतरे, उन्होंने तमाम वहां पर जो आसपास के मुस्लिम दुकानदार थे उनको साथ मार पिटाई की। मस्जिद के अंदर घुस गए, मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। साथियों, किसी भी धर्म स्थल के साथ तोड़फोड़ करना आखिर कौन इजाजत दे रहा है, किसका संरक्षण प्राप्त है? पुष्कर सिंह धामी, आप वहां पर मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। शर्म नहीं है आपको जरा बराबर भी जो लोग इस तरीके के दंगा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके? पिछले दिनों आपने देखा हल्द्वानी में किस तरीके से लोगों ने वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश की। पुष्कर सिंह धामी, आप क्या वहां पर नतमस्तक हैं? आपके सामने आपकी पुलिस है, आपके राज्य की आपकी पुलिस आपके हाथ में है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या उत्तराखंड के अंदर, क्या हरियाणा के अंदर, इन तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर क्या मुसलमानों को रहने का हक नहीं है? मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। जब से पहलगाम का यह मामला सामने आया है साथियों, पहलगाम में जो कुछ हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। वहां पर जो कुछ हुआ बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, हम उनका दुख नहीं बांट सकते हैं। वाकई जिनके घर के लोग जाते हैं, लोग उसका दुख और दर्द वही समझते हैं। लेकिन वहां पर जो कुछ हुआ, यानी कि जो दंगाई वहां पर पहुंचे, जो आतंकवादी वहां पर पहुंचे, आतंकवादियों ने जो लोगों की, बेकसूर लोगों की जानें ली, वो आतंकवादी थे, वो हमारे देश का हिस्सा नहीं थे। लेकिन जो लोग इस देश के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो देश के मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तमाम लोग इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में मरेंगे।
इस देश के अंदर आखिर दंगा भड़काने की साजिश क्यों की जा रही है? जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही है। क्या देश का न्यायालय क्यों खामोश है? सवाल इस बात का है कि देश का न्यायालय क्या सब कुछ देख रहा है? देश का न्यायालय भी तमाशाबीन बना हुआ है। सवाल तो देश के न्यायालय पर भी उठेंगे कि इस तरह की घटनाएं जब जगह जगह से होकर आ रही है तो देश के न्यायालय आखिर क्यों नहीं आदेश दे रहा है सरकारों को कि सरकार एक कानून बनाए कि जो लोग इस तरीके से किसी भी मामले के अंदर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देश ना तो हिंदू के बगैर पूरा हो सकता है ना मुसलमान के बिना पूरा हो सकता है। पूरा देश जो है वो गुलदस्ता है साथियों देश के अंदर। लेकिन जिस तरीके से नफरत बांटी जा रही है इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने नफरत की राजनीति देखा, श्रीलंका कैसे बर्बाद हुआ, किस तरीके से बांग्लादेश बर्बाद हुआ। साथियों बर्बाद जब होता है जब देश के अंदर नफरत हद से ज्यादा बढ़ जाती है। आप सोचिए वहां पर मुसलमानों को पीटा जा रहा है, जहां पर मुसलमान तादाद में होंगे वहां पर वो हिंदुओं को पीटेंगे। तो आखिर इस तरह की जो घटनाएं चल रही है, जो कुछ यह हो रहा है, आखिर इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं निगाहें डाल रही है? लोगों की जानें ले ली जा रही है, बुजुर्गों को पीटा जा रहा है, किसी दुकान में नाई की दुकान में घुसकर नाई के काम करने वाले मुस्लिम व्यक्ति को पीटा जा रहा है। कहीं पर जो है आपने देखा कि किस तरीके से 73 साल का उस्मान, यानी कि जबकि वो पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, उसके बाद एक बड़ी भीड़ जो है सड़कों पर उतर रही है और बड़ी भीड़ जो है सड़क पर उतरकर तांडव कर रही है। उसको फांसी दो, ये मांग बिल्कुल जायज है। जिसने भी इस तरह की घटना की उसको फांसी जैसी सजा होनी चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि उसकी आड़ में जो लोग दूसरों के मकानों को तोड़ रहे हैं, जो लोग जो है दूसरे के होटलों में और तमाम उनके कारोबार को नष्ट कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करेगा? पुष्कर सिंह धामी अगर जर्रा बराबर भी शर्म बाकी हो, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आप इसको मेरे सवाल को आप इंडिविजुअल मत लीजिएगा, अपने ऊपर पर्सनल मत लीजिएगा। यह सवाल मैं मुख्यमंत्री के पद से कर रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री किसी पद पर होता है तो वो सबका होता है। मुख्यमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, वो लोग आखिर नफरत को बढ़ावा कैसे दे रहे हैं? उनके राज्य की पुलिस कैसे तमाशाबीन बनी हुई है? क्यों नहीं उन उपद्रवियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं 50-100 लोगों पर मुकदमा करके उन पर यूएपीए जैसी धाराएं लगाई गई? क्यों नहीं उन पर एनएसए जैसा मुकदमा लगाया गया? सवाल इस बात का है कि आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री थोड़े ही हैं, आप मुसलमानों के भी है, सिखों के भी है, जो वहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं आप उनके भी मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड बड़ा खूबसूरत जगह है, पहाड़ियों का इलाका है, लोग वहां पर घूमने जाते हैं। वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाएगी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को मारा और पीटा जाएगा, मस्जिदों के अंदर इस तरीके से तोड़फोड़ की जाएगी। सवाल इस बात का है कि देश आखिर नफरतों की तरफ क्यों जा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं सबसे पहले तो देश की सुप्रीम कोर्ट, देश के न्यायालय से अपील करूंगा कि देश के न्यायालय इसमें सख्त कदम उठाए और जहां जहां इन सरकारों में जिस सरकारों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको सख्त निर्देश दे कि वह वहां पर जो है अपने तरीके से कार्रवाई करे। जो लोग भी नफरत का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए, उनको जेलों के पीछे भेजा जाए, जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देश जो है वो हिंदू मुस्लिम के बिना अधूरा है। एक साथ मिलकर देश एक लंबे वक्त से चलता आया और ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए द लाइक इंडिया।